देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू हुए 7 साल से अधिक का समय हो चुका है। समय समय पर दरों में बदलाव और नए स्लैब जोड़ने की चर्चा होती रही है। ऐसे में अब एक बार फिर से जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की संभावना बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त के भाषण में दरों को कम करने का ऐलान करने के बाद आम जनता की नजरें 3 और 4 सितंबर 2025 को होने वाली अगली जीएसटी काउंसिलिंग बैठक पर टिक गई हैं, जहां सवाल ये है कि क्या इस बार दरें सचमुच घटेंगी या फिर कोई अड़चन सामने आएगी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सभी खाद्य और वस्त्र उत्पादों को एक समान 5% स्लैब में रखा जाए। वर्तमान में इन वस्तुओं पर अलग अलग दरें लागू होती हैं, जिससे वर्गीकरण, विवाद और भ्रम पैदा होते हैं। ऐसे में अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो आम आदमी की थाली से लेकर कपड़ों तक की लागत में सीधी राहत मिल सकती है। वहीं जीएसटी 2.0 टैक्स संरचना में बड़े सुधार का ब्लूप्रिंट। सरकार की जीएसटी सुधार योजना को जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना और विवादों को खत्म करना है। अलग अलग थ्रेशोल्ड और शर्तों के कारण कई बार उपभोक्ताओं और कारोबारियों को नियम समझने में कठिनाई होती है। प्रस्ताव के मुताबिक अब एक समान दर से सब पर टैक्स लगेगा ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि जीएसटी रेट बदलने के बाद किन किन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगेगी। सीमेंट पर टैक्स घटाने की बड़ी कवायद। निर्माण क्षेत्र में लागत का सबसे बड़ा हिस्सा सीमेंट पर लगने वाले टैक्स का होता है। इस पर फिलहाल 28% जीएसटी लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काउंसिल बैठक में इसे घटाकर 18% करने पर विचार होगा। ऐसा होने पर मकान बनवाने वाले लोगों को सीधे राहत मिलेगी। हालांकि सरकार के सामने चुनौती ये भी होगी कि निर्माण कंपनियों का इस लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम है सैलून का। छोटे और मिड सैलून के लिए राहत योजना। सैलून सर्विस पर मौजूदा 18% टैक्स उपभोक्ताओं पर सीधा असर डालता है। प्रस्ताव है कि छोटे सैलून पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया जाए और मिड व बड़े सैलून पर इसे घटाकर 5% कर दिया जाए। ये कदम ब्यूटी व पर्सनल केयर सेक्टर के लिए भी राहतकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में बड़ा बदलाव संभव। एक और अहम प्रस्ताव व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी को शून्य करने का है। इस कदम से बीमा की पहुंच बढ़ेगी और ज्यादा लोग हेल्थ कवर ले पाएंगे। सरकार चाहती है कि वित्तीय सुरक्षा का दायरा ज्यादा व्यापक हो और इलाज का खर्च गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर भारी न पड़े। वहीं अगला नाम ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। छोटी कारों को सस्ता करने की तैयारी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी राहत की खबर हो सकती है। फिलहाल 4 मीटर तक की छोटी कारों पर 28% जीएसटी के अलावा 22% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स बोझ लगभग 50% हो जाता है। प्रस्ताव है कि जीएसटी दर घटाकर 18% कर दी जाए। इससे टैक्स का कुल असर घटकर 40% हो जाएगा और छोटी कारों की कीमतों में कमी आएगी। आपको बता दें कि जीएसटी के मौजूदा प्रावधान में कई बार दरों का फायदा सिर्फ कुछ थ्रेशोल्ड के भीतर ही मिलता है। हालांकि सरकार चाहती है कि ये सीमा हटे और दरों का लाभ सभी को मिले। इससे वर्गीकरण विवादों के खत्म होने से कारोबार करना आसान होगा और टैक्स चोरी की संभावनाएं भी कम होंगी। हालांकि राहत भरे इन प्रस्तावों के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जीएसटी काउंसिल में केंद्र और राज्यों के आम सहमति बनाना हमेशा आसान नहीं होता। राज्यों को डर है कि दरें घटने से उनका टैक्स रेवेन्यू कम हो सकता है। सरकार को इसके लिए मुआवजा व्यवस्था या अन्य राजस्व स्रोत तलाशने होंगे। बहरहाल अगर प्रस्ताव पास हो जाते हैं तो किचन से लेकर कपड़े, कार, बीमा और सैलून सेवाओं तक कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इससे महंगाई का बोझ घटेगा और उपभोक्ताओं के पास ज्यादा डिस्पोजल इनकम बचेगी। वहीं जीएसटी दरों में कटौती का प्रस्ताव आम जनता के लिए बड़ी राहत बन सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब केंद्र और राज्य दोनों इसकी अनुमति दें और लाभ वाकई उपभोक्ताओं तक पहुंचे। फिलहाल 3-4 सितंबर की काउंसिलिंग बैठक इस पर अंतिम फैसला करेगी। तब तक ये सवाल बना रहेगा कि क्या सच में जीएसटी दरें घटेंगी या फिर कोई पेंच फंस जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।